अनन्यांश चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो व्यक्ति भगवान का सतत चिंतन करता है, उनका मनन करता है, उन्हीं के आश्रित रहता है, उसका योग और क्षेम की व्यवस्था भगवान स्वयं करते हैं। भाई जो भगवान के आश्रित रहते हैं उन्हें कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ थोड़ा विचार ऐसे कर रहे होंगे कि क्या बात कह दी कि बिना कर्म के क्या हो सकता है। हो सकता है, क्योंकि देखो जो महात्मा होते हैं, अगर देखा जाए तो वो क्या कोई कर्म कर रहे हैं? क्या भजन कोई कर्म की श्रेणी में आता है क्या? ये तो सेवा है भगवान की, ये तो भजन है। कर्म तो ये है जो हम सब आप कर रहे हैं, वो कर्म नहीं हो सकता। और संतों को तो बिना कर्म किए ही राम राम जपना है, और ये कर्म है नहीं, तो फिर भी खूब प्राप्त हो रहा है, भगवान उन पर कृपा कर रहे हैं। क्योंकि देखो इसका एक हम उदाहरण लेते हैं मलूक दास जी का। मलूक दास जी जब बाल्यावस्था थी, जब छोटे थे, महात्मा नहीं हुए थे जब, तो ये एक आश्रम में चले गए। तो गुरुजी ने कह दिया होगा कि भैया देखो भगवान हैं, वो सबका भरण पोषण करते हैं, कोई कर्म करो अथवा न करो, कोई भूखा थोड़ा ही रहेगा। तब बोले, ये तुरंत कहने लगे, गुरुदेव की बातों को काट दिया। बोले आप गुरुदेव ये कैसी बातें कह सकते हैं? क्या भगवान हमको बिना करे कैसे दे सकता है? क्या हमें भोजन खिला सकता है क्या? बोले हाँ बेटा ऐसा कर सकता है। तो ठीक है, आज मैं वन में चला जाता हूं और देखता हूं कि वो परमात्मा मुझे कैसे खिलाने आता है। सत्य घटना है। वन में चले गए और एक वृक्ष के ऊपर चढ़ गए। बोले अब नीचे होता तो कोई खिला जाएगा, अब मैं हूं वृक्ष पर, आओ देखता हूं कौन आ रहा है खिलाने। वृक्ष पर वो चढ़ गए मनुदास जी, और वहां क्या था कि एक राहगीर आया। तब तो दिन का समय था। राहगीर आया, उसने विश्राम किया, और उसका जो थैला आदि था उसमें कुछ भोज्य पदार्थ था, तो उसमें रखा था, वो उसने वहीं टांग दिया था पेड़ पर और आराम करने लगा। जब वो वहां से चला तो वो उस थैले को, झोले को वहीं छोड़ गया, उसे ध्यान नहीं रहा। इधर जब रात्रि का समय हो गया तो वहां पर क्या था कि दो चोर आए जो चोरी करके लेके आए थे, किसी नगर से चोरी करके लाए होंगे। तो वहां बोले चलो यहां बैठ लेते हैं। लेकिन उन्होंने क्या देखा वहां पर, उन दोनों चोरों ने, उन दुष्टों ने क्या देखा कि एक थैला टंगा हुआ है। आपस में विचार करने लगे कि देखो किसी को हमारी बात की पता चल गई है कि दो चोर आ रहे हैं, और यहाँ देखा तो यहाँ कोई भोजन सामग्री रख दी है और इसमें अवश्य ही विष मिलाया होगा। तो उसमें थे लड्डू, तो विष मिलाया होगा। तो उन्होंने कहा कि वो व्यक्ति फिर यहीं कहीं होगा, उसे ढूंढो। इधर उधर देखा, नहीं मिला। ऊपर की ओर दृष्टिपात किया तो देखा मलूकदास जी वहां विराजे थे ऊपर। नीचे उतार लिया जिद से, और उतार करके कहा इसे ही पहले खिलाओ, विष होगा तो ये मारा जाएगा। और अब तो वो मुख बंद करके बैठ गए, और उन्होंने खूब उनको मुख खोल दिया और जिद से खिलाने लगे। वो नहीं चाहते, बोले भैया मेरा पेट भर गया। बोले नहीं, खाना पड़ेगा, विष मिलाया है तभी तो हमें पता चलेगी। तत्काल ही उन्होंने कह दिया, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। तो इसलिए अपने कर्म पर ज्यादा अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हाथ पैर आदि दिए हैं वो हमारे परमात्मा ने दिए हैं। थोड़ा सा माइंड का स्क्रू ढीला हुआ सब कुछ चला जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। तो इसलिए कर्म तो करना चाहिए, आपका गृहस्थ जीवन है,
लेकिन ये जो मान्यता है कि बैठे बैठे क्या भगवान दे जाएंगे, अवश्य दे जाएंगे। हमारा विश्वास होना चाहिए भगवान के चरणों में। बोलिए भक्तवत्सल भगवान।